नमस्ते छात्रों। आज के इस हिंदी के वीडियो में आप सबका स्वागत है। हमने कल यह कविता जीवन नहीं मरता, जीवन नहीं मरा करता है, इस कविता का अर्थ देखा। आज अर्थ को देखा, पढ़ा और समझा। अब हम इसका स्वाध्याय पूरा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या समझा, इसे लिखना है। कविता से आपने क्या समझा, 2 वाक्यों में इसकी सीख लिखनी है। फिर शब्द वाटिका आपको लिखनी है। अध्ययन कौशल में सौर ऊर्जा पर टिप्पणी तैयार करो, ये भी मैंने लिखने के लिए कहा था, इसे लिखना है। यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो इसके नीचे वेबसाइट दी गई है www.SECI-Government-in। यहाँ भी आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और लिख सकते हैं। शब्द वाटिका में नए शब्द नीलाम होना, बिक जाना, जिल्द, पुस्तक का बाह्य आवरण, शिकन, सिलवट, चिंता, पनघट, वह स्थान जहाँ लोग पानी भरते हैं, किश्ती यानी नाव, तम यानी अंधकार, पतझर यानी पत्ते झरने की ऋतु, मुखड़ा यानी चेहरा। तो इस तरह यह शब्द वाटिका लिखनी है। इसमें मुहावरा गले लगना, प्यार से मिलना, और इस मुहावरे का फिर वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद आपको लिखना है निम्नलिखित मेरी कलम से निम्नलिखित शब्द की सहायता से नए शब्द बनाओ। निम्नलिखित शब्द की सहायता से नए शब्द बनाना है। यहाँ एक शब्द दिया है दीप, उस दीप से आपको क्या बनाना है, जिस तरह यहाँ उदाहरण दिया है दीप शिखा, दीप माला। इस तरह आप अलग और 2 शब्द बना सकते हैं। फिर विचार मंथन, जीवन चलता ही रहता है। सोचो, जीवन हमेशा चलता रहता है, कभी भी नहीं मरता है, ये सोचने का है। सदैव ध्यान में रखो कि काल चक्र निरंतर गतिमान है, यानी समय हमेशा चलता रहता है, किसी के लिए भी नहीं रुकता है, ये ध्यान में रखना है। तो हम भले रुक जाए लेकिन समय नहीं रुकता है। उसके बाद निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है, इस पंक्ति का अर्थ लिखना है। फिर दूसरी है कितनी बार गगरिया फूटी शिकन न पर आई पनघट पर, इस कविता की पंक्ति का अर्थ लिखना है। उसके बाद इस कविता का मुख्य आशय क्या है, कवि इसमें क्या समझाना चाहता है, ये आपको लिखना है। जीवन की शाश्वतता को बनाए रखने वाली पंक्तियाँ लिखो। इसमें कौन कौन सी पंक्तियाँ हैं जो जीवन की सच्चाई को बनाए रखती हैं। शाश्वतता यानी सच्चाई। फिर भाषा की ओर। अब भाषा की ओर मैंने ये जो व्याकरण है, विराम चिन्ह, इन विराम चिन्हों को इसके पहले वाले वीडियो में समझा दिया है। इसमें छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, मझला, सर्पाकार कोष्ठक और हंसपद, ये चारों प्रकार के विराम चिन्ह और दूसरे 11 प्रकार के विराम चिन्हों को मैंने इसके पहले के वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है। अब देखो इसके आगे हमें ये पूरा करना है। अभ्यास 1, चित्र देखकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन शब्दों के भेदों के आधार पर उचित वाक्य बनाओ और तालिका में शब्द लिखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे यहाँ कितने 1 2 3 4 5 वाक्य आपको बनाने हैं। क्या करने हैं, 5 वाक्य बनाने हैं। जैसे कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तो चिड़िया इसमें क्या हुआ, संज्ञा, ठीक है। फिर क्रिया क्या है, बैठना, ठीक है। इसमें से हमें 2 शब्द मिले। उसके बाद आप इसमें लिखो है कि राम दादाजी को ठंडा पानी लाकर देता है। राम दादाजी को ठंडा पानी लाकर देता है। तो राम क्या है यहाँ, संज्ञा, दादाजी क्या है, संज्ञा। फिर उसके बाद ठंडा पानी, पानी की विशेषता क्या है, पानी कैसा है, ठंडा, तो वह किस में आ जाएगा, विशेषण में। और लाता है किस में आएगा, क्रिया में। उसके बाद इसमें घोंसले में 5 अंडे हैं। अब अंडों की विशेषता क्या है कि कितने अंडे हैं, 5 अंडे हैं, तो यहाँ विशेषण में आ जाएगा 5। फिर वह आम खाती है, तो वह क्या है, सर्वनाम है, तो यहाँ हो जाएगा सर्वनाम में वह आएगा। इस तरह आपको 5-6 वाक्य लिखने हैं और उसमें से फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आपको ढूंढकर लिखने हैं।
उसके बाद है पुनरावर्तन। शब्दों की अंताक्षरी खेलो। अब आपको शब्दों की अंताक्षरी खेलना है। बैठे बैठे मोबाइल पर गेम खेलने के बजाय नोटबुक में आप अंताक्षरी खेल सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है श्रृंखला। श्रृंखला शब्द का आखिरी अक्षर क्या है? ला, यानी ल। ल से क्या बना? लालित्य। य, आखिरी शब्द अक्षर क्या है? य से बना यकृत। त, त से तरुवर। व र आखिरी शब्द अक्षर है। र से रम्य। इस तरह आपको 20 शब्दों की अंताक्षरी आपको खेलना है। रोज़ 20 शब्दों की अंताक्षरी खेलेंगे तो आपके पास शब्द संख्या और अधिक बढ़ जाएगी। फिर निम्न प्रकार से मात्रा एवं चिन्ह वाले अन्य शब्द बताओ। अब जैसे यहाँ 20 शब्द बॉक्स में बने हुए हैं, वैसे ही आपको अलग अलग मात्रा के और अलग अलग स्वर के आपको क्या करना है? 20 शब्द इसी तरह बॉक्स के अंदर लिखने हैं, पूरे लिखने हैं। अब यहाँ देखो वर्णमाला, पूरी वर्णमाला क्रम से पढ़ो। अब क्रम से कैसे पढ़ें? तो क्रम से पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वर्णमाला क्रम से लिखनी होगी। तो नोटबुक में सबसे पहले ऊपर लिखो वर्णमाला। वर्णमाला के नीचे लिखो स्वर। स्वर कितने हैं? अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अहा, अंग और अ। इस तरह चंद्रबिंदी और चंद्राकार वाला स्वर, ये स्वर लिखने हैं। फिर नीचे लिखो व्यंजन, और व्यंजन के नीचे फिर क से लेकर ज्ञ तक पूरी वर्णमाला लिखनी है। वर्णमाला लिखने का भी एक तरीका है। वर्णमाला के पहली पंक्ति में 5 अक्षर आते हैं। कितने? 5। क, ख, ग, घ, अंग। वैसे तो पहली पंक्ति में 5 अक्षर है, वैसे ही पहली 5 पंक्तियां हैं। क की पंक्ति, फिर च की पंक्ति, फिर ट की पंक्ति, फिर त की और फिर प की। इस तरह 5 पंक्तियों में 25 वर्ण आते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 5 अक्षर और इस तरह 5 पंक्तियां हैं। और आखिरी की 3 पंक्तियों में 4-4 अक्षर आते हैं। य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इस तरह आपको वर्णमाला कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको चौथा प्रश्न है, अपने विद्यालय में आयोजित अंतरशालेय चित्रकला प्रदर्शनी का विज्ञापन बनाकर लिखो। तो आपको क्या करना है? इस प्रश्न को पढ़कर अपने पाठशाला में, अंतरशालीन शाला के अंतर्गत अपने ही पाठशाला में चित्रकला प्रदर्शनी का एक विज्ञापन आपको बनाना है। तो यह विज्ञापन आपको तैयार करना है। तो यह विज्ञापन, फिर उपक्रम दिए हैं। प्रतिदिन शाम पट पर सुंदर एवं सुडौल अक्षरों में सुविचार लिखो। अपनी नोटबुक में रोज एक सुविचार लिखो। सप्ताह में एक समाचार पत्र पढ़ो, उसके मुख्य समाचारों को लिप्यांतर करो, यानी लिपि बदलो। यदि आप मराठी में पढ़ते हैं तो उसे मराठी में कैसे लिखोगे? लिपि बदलोगे। मराठी को इंग्लिश में तो मराठी MARATHI मराठी, ठीक है। MI मी, जातो GATO, यानी लिप्यांतर करना, यानी हमने मराठी भाषा को ही इंग्लिश में मराठी में लिखा है, यानी उसकी लिपि को बदल दिया। मराठी देवनागरी लिपि है, हमने उसे इंग्लिश में लिखा है। फिर अपनी मातृभाषा के 5 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो और अपनी पसंदीदा विषय पर आधारित व्यक्तिगत अथवा गुट में प्रकल्प तैयार करो। तो प्रकल्प तैयार करने के लिए हम गुट या समूह नहीं बना सकते। तो पहले 3 उपक्रम आपको पूरे करने हैं। अब इसके आगे मैं आपको विज्ञापन कैसे लिखना है ये बताऊंगी। तो यहाँ हमें क्या करना है छात्रों? विज्ञापन लिखना है। तो यह विज्ञापन, खुश खबर, सबसे पहले आपको करना क्या है? विज्ञापन बनाते समय सबसे पहले बॉक्स बनाना है, ठीक है। बाहर से एक डार्क लाइन खींचनी है, वो सबसे पहले बॉक्स बनाना है। फिर उसके अंदर आप दूसरे अभी 2-3 लाइन खींच कर या अलग डिजाइन का बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह बनाना है। और यहाँ फिर लिखना है खुश खबर, लाभ जरूर उठाएं।
सेट सर्विस हाई स्कूल प्रदर्शित। यहाँ आपको क्या लिखना है, सेवागिरी इंग्लिश मीडियम स्कूल वडूज अंतरशालेय चित्रकला प्रदर्शनी। ठीक है, यहाँ नाम क्या लिखोगे, सेवागिरी इंग्लिश मीडियम स्कूल वडूज अंतरशालेय भव्य चित्रकला प्रदर्शनी। ठीक है, और यह दिनांक रविवार प्रदर्शनी। उसके बाद इसमें आप और अधिक ऐड कर सकते हैं कि यह स्कूल में एक दिन के लिए ही प्रदर्शनी है। बहुत सुंदर सुंदर चित्रकला प्रस्तुत की गई है। ठीक है, और इसमें अलग अलग तरह के चित्रों का अलग अलग विषय पर आधारित चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, छोटे से लेकर बड़े बच्चों ने इस चित्रकला में भाग लिया है। तो इस तरह इसमें आप और भी 2-4 सेंटेंस ऐड करके आप इस विज्ञापन को बना सकते हैं। और उसके बाद नीचे समय देना है आपको, दिनांक। ठीक है, तो रविवार दिनांक 25 जुलाई 2020। तो यहाँ आप आज की दिनांक 1 अक्टूबर 2020, समय 11 बजे से 5 बजे तक सभी के लिए खुला बिना शुल्क। ठीक है, और इस नीचे यहाँ फिर संपर्क लिख कर वहाँ आप स्कूल का फ़ोन नंबर दे सकते हैं। ठीक है, संपर्क लिखें और फ़ोन नंबर लिखें वहाँ, और इस तरह यह विज्ञापन आपको बनाना है। विज्ञापन बनाते समय विज्ञापन में आप इस तरह सुंदर चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने स्कूल का लोगो भी यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, हमारे स्कूल का जो लोगो है उस लोगो को यहाँ बना सकते हैं। स्कूल का नाम और बड़े अक्षरों में हाइलाइटर करके आप लिख सकते हैं। खुश खबर 2 बार लिख सकते हैं। फिर उसके पहले ऊपर लिखिए खुश खबर, उसके नीचे दूसरी लाइन जरूर लाभ जरूर उठाएं, सेकंड लाइन। फिर नीचे में बड़े अक्षरों में लिखिए सेवागिरी इंग्लिश मीडियम स्कूल वडूज। ठीक है, फिर उसके नीचे लिखिए अंतरशालेय भव्य चित्रकला प्रदर्शनी। यहाँ सुंदर सा चित्र आप बनाइए। और ये प्रदर्शनी में आप क्या क्या दिखा रहे हैं कि सभी विद्यार्थियों का सहभाग, हाँ, अलग अलग विषयों पर आधारित चित्रकला, सभी विषयों को समाहित की हुई चित्रकला। इस तरह आप चित्रकला की और विशेषताएं लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको दिनांक और समय देना है, और नीचे सभी के लिए खुला है, बिना शुल्क है, फ्री में है, और नीचे संपर्क में आप स्कूल का नाम लिखें। और इस तरह आपको क्या करना है, यह विज्ञापन लिखना है। अब मुझे ये देखना है कि सब विद्यार्थी किस तरह इसे, ये मैंने सिर्फ आपको आइडिया दी है। ठीक है, आपको क्या दिया है, एक उदाहरण दिया है। इस उदाहरण के आधार पर स्कूल के चित्रकला अंतरशालेय भव्य चित्रकला प्रदर्शनी का आपको विज्ञापन यानी ऐड तैयार करना है। तो ये सुंदर सा ऐड आप बनाइए, सुंदर सा विज्ञापन बनाइए और उसके फ़ोटो भेजिए। तो इस तरह आपको करना क्या है, विज्ञापन को बनाना है। विज्ञापन में सबसे पहले बाहरी बॉक्स, उसके बाद अंदर का बॉक्स, अंदर के बॉक्स में लाइन हो, पत्तियां हो, फूल हो। आप अपने पेंसिल से जिस तरह का आप डिजाइन बॉक्स टाइप में बना सकते हैं। उसके बाद इसमें और अधिक शब्दों को ऐड करके और सुंदर और आकर्षित बना सकते हैं। यहाँ एक सुंदर सा फूल बना है, वहाँ आप स्कूल का चित्र बना सकते हैं, या स्कूल का लोगो बना सकते हैं, या कोई और चित्र बना सकते हैं। तो इसे आप अपनी कला के अनुसार इसे और अधिक सुंदर बना सकते हैं। तो आपको यह विज्ञापन बनाना है, सुंदर बनाना है, लिखना है, इसमें अपने अनुसार चेंजेस करना है, बदलाव करना है, और इसे और सुंदर तरीके से विज्ञापन बनाकर फिर उसके फ़ोटो खींचने हैं। कोशिश क्या करना है, आप जो कुछ भी लिख रहे हो वह अशुद्ध ना हो, सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और सुंदर तरीके से बनाया हुआ यह विज्ञापन होना चाहिए। आप देखते हो वडूज़ में या कहीं और बाहर जाते हो तो विज्ञापन लगे रहते, तो जो विज्ञापन सुंदर होता है, आँखों को अच्छा लगता है, हम उस विज्ञापन को देखते हैं और पढ़ते हैं। और जिसमें कोई सुंदरता ना हो उसकी तरफ हम देखते नहीं हैं। इसीलिए आपका विज्ञापन सुंदर और शुद्ध होना चाहिए और आकर्षित करने वाला आपका विज्ञापन होना चाहिए। तो इस तरह यह इस पाठ का स्वाध्याय करते हुए, ठीक है, इस पाठ का स्वाध्याय करते हुए इस विज्ञापन को कंप्लीट करना है, अंताक्षरी को कंप्लीट करना है, शब्द भी बनाने हैं,
और उसके बाद स्वाध्याय के पहले जो मैंने होमवर्क दिया था कल का, कविता का अर्थ, सौर ऊर्जा के उपयोग, ये सब कुछ आपको लिखना है। तो आज का यह वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।